हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया है चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स को कवर। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 14। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है द चांसेस दैट एनीथिंग हैपन, यानी किसी चीज़ को होने के कितने चांसेस है, तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना कितनी है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि हम एक डाई को टॉस करते हैं, तो डाई को जब आप टॉस करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, क्या आने की प्रोबेबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6। तो वहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 है। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सबकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। ठीक है, तो ये क्या है? संभावना है। जैसे हम क्या करेंगे, एक कॉइन टॉस करेंगे, तो कॉइन में या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी आ जाएगी? 1/2। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2। और हेड कितना है? 1। तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जैसे कि कॉइन को हम टॉस करेंगे तो आने की हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ जाएगी? टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। और टोटल कितने हैं? दोनों टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? हेड और टेल। या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, यानी कि दो ही चीज़ आ सकती है। तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी यही हो जाएगी। ठीक है, 1/2। अब हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। दो तरह की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे 8th 9th में। ठीक है, और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी अधिकतर जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे क्लास 10th में वो आपके थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे ही होंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है अगर हमने एक कॉइन को 100 टाइम क्या किया है? टॉस किया है। इफ अ कॉइन टॉस्ड 100 टाइम, ठीक है, तो उसमें 60 टाइम क्या आया है? हेड आया है। ठीक है, आपने कॉइन को 100 टाइम क्या किया है? 100 बार क्या करा है? उछाला है, तो 60 बार उसमें हेड आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या आ जाएगी? फेवरेबल आउटकम, यानी कि 60 बार और टोटल 100, तो कितना आ गया? 3/5। ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल, कि हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे ये आया है। ठीक है, अब थ्योरेटिकल है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया है, तो या तो हेड आ सकता है, एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जो भी ऊपर बताया आपको हेड और टेल आने की, तो यही क्या है? हमारी थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार उछाल के क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन 0 होगी। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या तो इक्वल होगी या फिर स्मॉल होगी 1 से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। ठीक है, हमेशा या तो इक्वल होगी 1 के, हमेशा कम होगी। ठीक है, ऐसी 0 से ज़्यादा होगी या फिर 0 होगी। तो इससे हमें क्या पता है दोनों पॉइंट से कि जो प्रोबेबिलिटी है ये कहाँ से कहाँ लाई करती है? 0 से 1 तक लाई करेगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती? कैन नॉट बी नेगेटिव, और प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या नहीं होगी? कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा 1 से छोटी होगी। ठीक है, तीसरा, अगर प्रोबेबिलिटी इफ़
प्रोबेबिलिटी इक्वल 0, तो इसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो देन इट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इसे बोल देंगे हम क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई है 1, अगर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है 1, इसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट। ठीक है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है PE, तो हम इसका नॉट PE निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इफ E इज द इवेंट, ठीक है, देन नॉट P इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट इवेंट। तो नॉट P इसका क्या बोल देंगे, P का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, और PE प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट E, ठीक है, किसके इक्वल होगा, 1 के। यानी कि अगर आपको PE गिवन है तो आप 1 माइनस P नॉट E। अगर आपको नॉट E गिवन है तो आप P निकाल सकते हो, अगर P गिवन है तो नॉट E निकाल सकते हो। ठीक है, और एक ये पॉइंट भी याद करना है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, जैसे दिखा रखा है कि हमारे पास एक एग्जांपल 1 है, वहाँ पे इवेंट E है और F है। अगर इन दोनों को आप इन दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो 1 के इक्वल आएगा। ऐसे इवेंट Y है, R है और B है, इन सब को प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दोगे तो 1 आएगा। आप कितने भी इवेंट हो रहे हो उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करोगे तो सम निकल के आएगा 1, एक एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये गिवन है हमें P नॉट E इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E। तो इवेंट E रिप्रेजेंटिंग नॉट E, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं नॉट E से, इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट E। से हम क्या बोलेंगे, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, इवेंट E का। तो E और E बार आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, हम देखते हैं द नंबर ऑफ सच आउटकम इज 0। ठीक है, अगर हमने एक डाई क्या करा है, थ्रो किया है, तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें 8 तो है ही नहीं। ठीक है, तो 8 है नहीं तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सो देयर इज नो आउटकम फेवरेबल टू 8। क्योंकि यहाँ पे 8 है ही नहीं तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर इज 0। तो वो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है होना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। और इसी इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड है, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन 7 की। ठीक है, एक डाई हमने थ्रो करा है, प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें कि जो नंबर है वो लेस देन 7 होना चाहिए। और आप डाई पे कौन सा नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, सारे ही 7 से कम है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, सारे ही हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है। टोटल पॉसिबल आउटकम भी 6 है और फेवरेबल आउटकम भी 6 है। तो 6/6 क्या आ जाएगा, 1। इसे ही बोलते हैं हम श्योर इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू अकर इज 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। ठीक है, ये बता ही दिया है कि प्रोबेबिलिटी हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। ठीक है, तो अब हमारे पास डेक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड। ठीक है, तो टोटल कितने कार्ड होते हैं हमारे पास, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, इसमें स्पेड, फिर इसमें होता है क्लब और हर्ट, डायमंड। ठीक है, तो ये 4 कार्ड होते हैं। ये भी 13 होता है, ये भी 13 कार्ड होंगे, ये भी 13 होंगे और ये भी 13 होंगे। ठीक है, स्पैड और क्लब होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड्स। और हर्ट और डायमंड होते हैं हमारे रेड कार्ड्स, मतलब रेड कलर के होते हैं, रेड कार्ड्स। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए हैं, 26। और रेड कार्ड भी कितने हो गए हैं, 26। और यहाँ पे हमारी, ठीक है, अब हमारे पास 12 होते हैं फेस कार्ड। इसमें फेस कार्ड में क्या होता है, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, क्या होता है, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, एक किंग होता है स्पैड,
एक क्लब, एक ऐसे ही हर्ट वाला होता है, एक डायमंड, ठीक है। ऐसे ही क्वीन होती है, एक एक सारे। ऐसे ये होता है जैक, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें दो तो आपके क्या है, ब्लैक किंग है, ब्लैक, दो ब्लैक है, दो ब्लैक किंग है, दो ब्लैक क्वीन है, दो ब्लैक जैक है। ऐसे ही दो रेड क्या है, किंग है, दो रेड क्वीन है, दो रेड जैक है। टोटल हमारे कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। एक तक इसमें सब में होता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये इंट्रोडक्शन था, और जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सारे यूज़ होंगे, ठीक है, जो भी आपको ये इंट्रोडक्शन में बताया है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और आप सबको ये याद करना पड़ेगा जो सारी चीज़ें बताई है, तब आपके क्वेश्चन बहुत ही ईजिली से हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।